नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोन हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी 10 मिनट की। टोटल इसमें जो वर्ड है वो है 800 वर्ड। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। दोस्तों, डिक्टेशन जो रहेगी स्पेशल वो रहेगी एसएससी ग्रेड सी और ग्रेड डी, जोधपुर एम्स, यूपीएसआई और एमपी हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो स्किल टेस्ट अब लगने जा रहे हैं उन सभी में डिक्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको डेली देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वर्ष 2022 का आम बजट साधारण परिस्थितियों में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विराम। बीते साल अर्थव्यवस्था ने कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप झेला और फिलवक्त वह तीसरी लहर से जूझ रही है। विराम। सेवा क्षेत्र अभी भी कोविड पूर्व के स्तरों से कम प्रदर्शन कर पा रहा है। विराम। अर्थव्यवस्था के समक्ष मांग में कमी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं हैं। विराम। प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि सरकार भी इन चुनौतियों के प्रति सजग है। विराम। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बजट 2022 ने इन चुनौतियों का सामना किया है और वह कोविड संकट के कारण खोई हुई अर्थव्यवस्था की लय को पुनः पटरी पर ला सकता है? क्वेश्चन मार्क पैरा। वास्तव में कोरोना के कारण भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने आर्थिक विकास के 2 साल गंवाए हैं। विराम। भारतीय अर्थव्यवस्था इससे अभी अभी उभरी है। विराम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का ताज़ा आकलन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कोविड पूर्व के स्तरों को पार कर चुकी है। विराम। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी विकास दर के 9.2% रहने का अनुमान है। विराम। आगामी वर्ष के लिए अनुमानित विकास दर 8 से 8.5% के बीच रह सकती है। विराम पैरा। लेकिन समस्या है निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसमें घरेलू खर्च और उपभोग का आकलन किया जाता है। विराम। यह जीडीपी के 55% के बराबर होता है और सकल मांग का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। विराम। एनएसओ के आकलनों के अनुसार निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो विगत वित्त वर्ष में 80.8 लाख करोड़ आंका गया था, कोविड पूर्व 2019-20 के 83.2 लाख करोड़ के स्तर से कोई 3% कम था। विराम। ट्रैक्टरों, 2 या 3 पहिया वाहनों की कम हुई बिक्री में निजी मांग का घटना देखा जा सकता है। विराम। मांग में कमी आर्थिक विकास और रोजगार निर्माण की राह में रोड़ा है। विराम। मांग में कमी आती है तो रोजगार और निर्माण विकास रोजगार निर्माण के बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश पर निर्भर होने लगता है। विराम पैरा। इस दृष्टि से देखें तो बजट ने उम्मीद से ज़्यादा दिया है। विराम। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, सौर और पवन ऊर्जा संबंधी उपक्रमों के लिए बजटीय आवंटन
का को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया है। विराम। रोजगार निर्माण की अधोसंरचनाओं में निवेश करके केंद्र ने राज्य सरकारों की अतिरिक्त मदद भी की है। विराम। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र का पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो कि जीडीपी का 4.1% है। विराम। यह इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए एक बड़ा बूस्ट है। विराम। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं और दूसरे क्षेत्रों के लिए भी मांगे सृजित करते हैं। विराम। यही कारण है कि बजट का आगामी वर्षों में विकास व रोजगार निर्माण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विराम पैरा। गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाओं के लिए भी हाथ खोलकर आवंटन किया गया है। विराम। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए गए 50 करोड़ शामिल है। विराम। इस योजना के तहत केंद्र 2022-23 में 80 लाख आवासों का निर्माण चिन्हित हितग्राहियों के लिए करेगा। विराम। नल से जल योजना के लिए भी 60,000 करोड़ दिए गए हैं। विराम। इस योजना से 3.8 करोड़ घरों को सुविधा मिलेगी। विराम। बाल स्वास्थ्य के लिए 2 लाख आंगनवाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा। विराम। अगर ये सभी योजनाएं समय रहते अमल में लाई जाती हैं तो ये रोजगार निर्माण भी करेंगी। विराम। इन योजनाओं में पैसा लगाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं की है। विराम। आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। विराम। चूंकि हर कर संग्रह उम्मीद से बेहतर हुआ है, इसलिए आशा की जा रही है कि करों में कटौती करके उपभोग को बढ़ावा देने संबंधी घोषणाएं की जाएंगी और डायरेक्ट कैश ट्रांसफरों को बढ़ाया जाएगा। विराम। अलबत्ता बजट से उन लोगों को निराशा हुई है जो आयकर की दरों या पूंजी लाभ कर में कटौती की उम्मीद कर रहे थे। विराम। कराधान में इकलौता महत्वपूर्ण बदलाव यही किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी संपत्तियों पर 30% कर लगाया गया है। विराम पैरा। लेकिन बजट का फोकस अर्थव्यवस्था में दूरगामी विकास की संभावनाओं पर रहा है और इसके लिए सभी सेक्टरों में डिजिटल तकनीक को प्रोत्साहन दिया गया है। विराम। मिसाल के तौर पर फसलों के आकलन और भू रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के लिए ड्रोन्स का उपयोग करने से फसल बीमा प्रदान करने में मदद मिलेगी। विराम। ऐसे कदमों से अनेक सेक्टरों में उत्पादकता बढ़ेगी। विराम। उत्पादन संबंधी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाना इस बजट की एक और हाईलाइट रही है। विराम। वित्त मंत्री के अनुसार आत्मनिर्भर भारत पर
केंद्रित योजना को 30 लाख करोड़ रुपये का बेहतरीन प्रतिसाद मिला है, जिससे आगामी 5 वर्षों में 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। विराम पैरा। छोटे और मंझोले उद्यमों पर महामारी की कड़ी मार पड़ी थी। विराम। इस क्षेत्र की सहायता करने के लिए केंद्र ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाया है। विराम। ऐसे उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण पर गारंटी कवर को 50,000 करोड़ बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। विराम। छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को मजबूती प्रदान की गई है, ताकि बैंक उन्हें ऋण देने के लिए प्रोत्साहित हो। विराम। कृषि के लिए बैंक ऋणों के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 10 मिनट और 40 सेकंड की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। बजट पर निर्भर है, क्योंकि दोस्तों कल ही आपको पता है केंद्र सरकार ने बजट घोषित किया था अपना वित्त वर्ष 2022-23 का। तो उसी के मद्देनज़र ये डिक्टेशन डाली गई है, ताकि एसएससी में और आगम जो भी स्किल है उनमें इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो, डिक्टेशन को लाइक करें, और अगर एक बार में कुछ सब छूटते हैं तो आप दूसरी बार वापस इसका अभ्यास करके प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय